आखिरी पैगाम, अपनी बेटी को नसीहत कीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। इस नसीहत से अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बिठाया, कहा बेटी एक बार तुमने अपने शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया और नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से हाथ जोड़ा, माफी मांगी, तब नबी ने तुम्हें दोबारा निकाह में वापस लिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने अपने शौहर को नाराज किया है तो बेटी जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आ गई, फातिमा बेटी है, रसूल खुदा बाप है। पूछा कि बेटी इस वक्त क्यों आई? कहा अली से खफा होकर के आई। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में बताना, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली को नाराज मत करना, अली तुम्हारे शौहर हैं, अगर नाराज हो जाए तो माफी मांग लेना। अगर तुमने नाराज किया, माफी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। जब रुखसती का मौका होता है, 18 साल की बेटी को जब बाप रुखसत करता है, मां रुखसत करती है, तो कयामत आ जाती है। सब लोग रोने लगते हैं, सबका कलेजा फट जाता है। उस मौके से मां ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, बिठाया, अब बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर से दूर दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। शौहर के साथ हमेशा बाहर मत निकलना वरना उससे तुमको दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर को बात बात पर मत डांटना, ससुराल वाले को गुस्सा मत दिखाना वरना तुमको तलाक पड़ जाएगा। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। अब बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत मैं कैसे करूं? कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे, पुराने कपड़े पहन करके मत रहना, नए कपड़े पहनना। बेटी बगैर गुस्ल के मत रहना, वजू करके रहना, गुस्ल करके रहना। बेटी बगैर सुरमे के मत रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुम पर निगाह डालेगा, उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश हो जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, बेटी की उम्र वही, माँ की उम्र वही। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ सौतेली, बेटी सौतेली। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं, दिल की बात माँ बेटी से कह दे, बेटी दिल की बात माँ से कह दे, सहेली जैसा सुलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही, माँ ने कहा कि बेटी हंसने की क्या वजह है, क्यों हंस रही हो? कहा अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, आप तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, इसलिए सर ऊंचा कर रही है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? अब बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, लेकिन बेटी तेरे हक में जब फैसला होगा तो तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। बेटी जब तू जन्नत में जाएगी, तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पहली बार लड़की ससुराल से आ रही है, पहली बार लड़की ससुराल गई है। ससुराल से पहली बार जब आती है तो पूरे मोहल्ले की औरत उसको घेर लेती है। सवाल शुरू होता है, एक औरत कहती है कि तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद दूसरी औरत कहती है ससुर कैसे थे? तो कहती है सुबहान अल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता कि शौहर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद चौथा सवाल होता है कि बेटी सास कैसी थी?
इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। अब माँ तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी से कहा कि माँ ने कहा बेटी से कि बेटी तुम्हारी आवाज से पता चल गया कि तुमको सब पसंद है, तुमको सास पसंद नहीं। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, जो तू ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? अब बेटी का जवाब सुनिए। बेटी ने कहा सास आई थी, 100 लड़की को देखा सुना था, उन तमाम लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे के लिए शादी करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल लेकर के गई। अब माँ कहती है कि बेटी रुक जाओ, सास का एहसान है कि तुमको इतनी अच्छी ससुराल मिली, सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिले, सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिले। बेटी सास मुसीबत नहीं होती, सास बला नहीं होती, कभी माँ होती है, माँ से बढ़ करके होती। जा जा बेटी अज ससुराल, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज करी हो बेटी कुरान, रोज पढ़ी हो, रोज करी हो ताज़ा ईमान। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। एक आदमी जल्दी से हाथ उठा करके जल्दी से देख लेता है और सर को गाड़े हुआ है कि कोई देख नहीं रहा, रात के उजाले में सब नजर आ रहा है। आखिरी पैगाम 2 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2 मिनट का पैगाम सुना रहा हूं। जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में ईसाई कौम भी रहती है। आप दार्जिलिंग जाइए, ईसाई लोग ज्यादा है। आप सिक्किम जाइए, वहां पर ईसाई ज्यादा है। ईसाई हम लोगों से ज्यादा मालदार है। जानते हैं क्यों? ये राज आपको बताऊं। ईसाई के पास हमसे ज्यादा इल्म होता है, ईसाई के पास हमसे ज्यादा हुनर होता है। आदमी मालदार 2 चीजों से बनता है, इल्म से और हुनर से। हम लोग इल्म हुनर में पीछे हैं, वो इल्म हुनर में आगे हैं, इसलिए हमसे ज्यादा मालदार वो है। और हमारा हाल क्या है? हिंदुस्तान में 40% जवान हमारे जाहिल हैं। दूसरी रिपोर्ट, मुसलमानों में 72% औरत जाहिल हैं, 62% मर्द जाहिल। बताइए, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे तो कौन पीछे रहेगा? हमसे तादाद उनकी कम है। हम लोग तो 20% है इस मुल्क में, ईसाई सिर्फ 1% है, 2% है, इससे ज्यादा नहीं। हम उनसे 18% ज्यादा हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मालदार हम नहीं हैं। क्यों? वो लोग 100% तालीम हासिल करते हैं। और हमारे यहाँ का हाल है कि स्कूल में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 4 बच्चे जाते हैं, 96 गोल। मदरसे में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 3 बच्चे 100 में जाते हैं, 97 गोल। तो कहां से तरक्की है? इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है संथाल। संथाल कौम है। संथाल में 2 खूबी है, उसकी यहां डिग्गी होती है, डिग्गी। जब डिग्गी बजती है तो सारे संथाल जमा हो जाते, सारे संथाल जमा हो जाएंगे, सारे आदिवासी जमा हो जाएंगे। डिग्गी होती है, जहां डिग्गा बजा सारे संथाल जमा हो जाते हैं, ऐसा इत्तिहाद है। और दूसरी खूबी संथाल की दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसका जो सरदार बोल देगा, गर्दन कट जाएगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर सकती। मानने का जज्बा है। हमारे यहां जानकार लोग बहुत हैं, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं। न जमीयत को मानते हैं, न इमारत शरिया को मानते हैं। आधा तीतर हैं, आधा बटेर है। 50 इधर है, 50 उधर है। और संथाल में क्या है? सरदार जो बोल दिया वो बात रहेगी, कटेगी। और एक तीसरी कौम है, दिखाने के लिए जा रहा हूं इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मरवाड़ी। मरवाड़ी की 2 खूबी है, उसमें जो गिरता है सब लोग मिल करके उसको संभालते, उसमें जो नीचे गिरेगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। और हमारे इसमें कोई अगर नीचे गिर गया, उसको ताना तो मारेंगे, गाली तो देंगे, उसको संभालने के लिए तैयार नहीं।
اور ہمارے اس کے ہاں مڑواڑی کے ہاں چلے جائیے عدالت میں، جائیے ارریہ میں، جائیے پٹنہ عدالت میں، جائیے دلی عدالت میں، پوچھئے وہاں وکیلوں سے کہ مڑواڑی کا کیس آتا ہے، تو بولے گا نہیں مڑواڑی کا کیس آتا ہی نہیں۔ تو بھائی مڑواڑی جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں نہیں جاتے۔ اور مسلمانوں کا حال سنا رہا ہوں آپ کو، 2011 کی رپورٹ ہے، ڈوری ایکٹ کا کیس ایک ضلع میں مسلمانوں کا کتنا چل رہا ہے؟ 33 ہزار۔ اس لیے مسلمان پیچھے مڑواڑی آگے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی مدد کیجئے، بھائی کی مدد کیجئے، پڑوسی کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کیجئے، دنیا آپ کو پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے محبت سے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مقدمہ جب ہار جائیں گے تب اپنے بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال، جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم، بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ صرف دو دوہے 2 منٹ کا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا کنجر تھا، کنجوس تھا، مکھی چوس تھا، 1 پیسہ کسی کو دیتا نہیں تھا، لیکن سب سے تعریف سنتا تھا کہ میں تو اتنا دینے والا ہوں، میں تو اتنا لٹانے والا ہوں، میں اتنا دوسرے کو دینے والا ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں، دوسرے سے تعریف سنتا تھا۔ ایک دن مجلس میں جیسے میں بیٹھا ہوں آپ سن رہے ہیں، اسی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ اس کے بیان کو سن رہے تھے، تو ایک جملہ بول دیا وہ کہ میرے ہاتھ میں میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایک چمچا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور بال اس لیے نہیں ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، جبکہ پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا۔ یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ مکھن لگا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری ہتھیلی میں تو بال نہیں ہے۔ کہا حضور میری ہتھیلی میں بال نہیں، اس کا بھی جواب میرے پاس، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ کہا یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا اتنا بڑا شیام پور ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں۔ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس، میرا دیتے دیتے گھس گیا، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ آپ دیتے ہم کو ہی ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، ان کا مارے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا۔ 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راو، اپنے کام نہ آؤ تو، اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور، تلسی پکھی کے پیے گھٹے نہ شریطانی، دان دیے دھن نہ گھٹے، دان دیے دھن نہ گھٹے، جو ساہے رگوی، جو ساہے رگوی۔ جلسہ مکمل ہو گیا۔ آپ سے 3 وعدہ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں مسند رسول پر، اللہ آپ کے جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، بیوی کو ہنسائیں گے، ماں باپ کو رلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں۔ میں کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔